देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क। रहिका थाना क्षेत्र के दुर्गापुर के समीप गड्ढे से बरामद हुआ 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का संदेहास्पद स्थिति में शव। भेजा थाना क्षेत्र के गढ़गांव पंचायत की एक 35 वर्षीय महिला की कोसी नदी में डूबने से हुई मौत। गांव में पसरा मातम। बाबूबरी अंचल क्षेत्र के खरकबनी गांव की एक बच्ची की तालाब में डूबने से हुई मौत। कलवाही के बलुआ टोल निवासी एक व्यक्ति के घर में उपद्रवी तत्वों ने लगाया आग। पूरी तरह घर जलकर राख। मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने उद्योग मंत्री का पदभार किया ग्रहण। लोगों में खुशी की लहर। बाबूबरी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 70 कार्टून शराब की बरामद। एक मोटरसाइकिल जब्त। बेनीपट्टी के समदा पंचायत में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कैंप लगाकर अधिकारियों ने सुनी जन शिकायतें। डीएम के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने हरलाखी के बरही पंचायत में किया योजनाओं का जांच। कई मामलों में पाई गई अनियमितता। बिस्फी थाना की पुलिस ने 3 शराबी सहित एक वारंटी को किया गिरफ्तार। भेजा जेल। मिथिला राज्य की मांग को लेकर जयनगर से दर्जनों की संख्या में एमएसयू कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के लिए किया प्रस्थान। 21 अगस्त को होगा संसद घेराव। मधवापुर पैक्स भवन पर बीसीओ विजय कुमार चौधरी ने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ की आम सभा। बिस्फी प्रखंड में जिला पदाधिकारी अरविंद वर्मा ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जांच। कई लोगों की समस्याओं का किया ऑन स्पॉट निष्पादन। और झंझारपुर के ललित नारायण जनता महाविद्यालय में 11वीं के नामांकन के दौरान दूसरे दिन भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई झंझारपुर के द्वारा लगाया गया मे आई हेल्प यू काउंटर। खबरें अब विस्तार से। रहिका थाना क्षेत्र से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। गौरतलब है कि रहिका थाना क्षेत्र के दुर्गापुर के समीप ईंट भट्ठे के सामने जेसीबी से खोदे हुए गड्ढे के पानी में एक 45 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। पहले से स्थानीय लोगों ने देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहरहाल पुलिस शिनाख्त में जुटी हुई है। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मधुबनी जिला के रहिका थाना क्षेत्र के दुर्गापुर के समीप ईंट भट्ठा के पास जेसीबी से खोदे हुए गड्ढे में संदेहास्पद स्थिति में 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव गड्ढे के पानी में तैरते हुए देखा गया। गौरतलब है कि बुधवार को जब ईंट भट्ठे पर काम करने के लिए मजदूर जा रहे थे तो ईंट भट्ठे के समीप जेसीबी से खुदाई किए गए गहरे गड्ढे में तैरता हुआ शव दिखा, जिसके बाद पूरे इलाके में शव मिलने की जानकारी फैल गई। वहीं ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना रहिका थाना को दी गई। सूचना पाते ही रहिका थाना घटनास्थल पर पुलिस दल बल के साथ पहुंची, जिसके बाद तैरते हुए शव को गड्ढे से बाहर निकाला। इसके बाद घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों से शव की पहचान के लिए पूछताछ की गई, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा शव की पुष्टि नहीं की गई। पुलिस द्वारा शव को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव पहचान के लिए शवदागृह में रखा जाएगा। शव की पहचान होने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। रहिका दुर्गापुर में तालाब में था।
कोई इसका परिजन? परिजन कोई नहीं, अभी लावाजी से। हवाजी से। क्या नाम हुआ आपका? नंदू कामत। नंदू कामत, चौकीदार हैं? ठीक। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के गढ़गांव पंचायत की एक 35 वर्षीय महिला की कोसी नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान अशोक सहनी की पत्नी घुरनी देवी के रूप में की गई है। भेजा थाना क्षेत्र के गढ़गांव पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 1 निवासी 35 वर्षीय महिला की कोसी नदी में डूबने से मौत हो गई, जिसमें पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अशोक यादव की पत्नी घुरनी देवी कोसी नदी की तरफ शौच के लिए जा रही थी। इस दौरान पांव फिसल जाने के कारण वह नदी में गिर गई। पानी की रफ्तार तेज थी, जिससे वह बहकर गहरे पानी में चली गई। ग्रामीण जब तक पहुंचे और उसको बचाने का प्रयास करते, तब तक वह पानी में लापता हो गई। ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद मृत अवस्था में कोसी नदी से शव को बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी भेजा थाना को दी गई। तब भेजा थाना एसआई उमेश पांडे घटनास्थल पर पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बाबूबरी अंचल क्षेत्र के एक बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई। गौरतलब है कि यह घटना पिरही पंचायत के खरकबनी गांव की है, जहां बच्ची अन्य बच्चों के साथ नदी में उतरी थी। अन्य बच्चे वापस हो गए, लेकिन उस बच्ची का ध्यान किसी और नहीं रहा। दिन के 2 बजे उसका शव नदी में तैरता हुआ बरामद किया गया। बाबूबरी अंचल क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मामला पिरही पंचायत की खरकबनी गांव की है। घटना बुधवार की है। दिन के 2 बजे तालाब में शव को उपलाते देखा गया। फिर शव को पानी से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों की माने तो सुबह 9:10 बजे 2-3 अन्य बच्चों के साथ घर से आधा किलोमीटर दूर लोहरा टोल के पास बालम पोखर में नहाने के लिए गई थी। अन्य बच्चे नहाकर वापस आ गए। उस बच्ची पर किसी का ध्यान नहीं रहा। जब लोग तालाब में नहाने के लिए 2 बजे गए तो बच्ची का शव तालाब में उपलाते हुए दिखा। ग्रामीणों के सहयोग से शव को तालाब से बाहर निकाला गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पीसीआई रविंद्र कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। वहीं मृतका की पहचान खरकबनी गांव के ही रामदयाल सहनी के 5 वर्षीय पुत्री सरस्वती कुमारी के रूप में हुई है। मृतका 2 बहनों में छोटी थी। मृतका का भाई नहीं है। परिजनों का हाल रो रो कर बुरा है। सरकार से उचित मुआवजा मिले। गरीब परिवार से आते हैं, उनके भरण पोषण के लिए परिवार को जो राहत मिलता है आपदा से, वह अविलंब दिलाने के लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के बलुआ टोल गांव निवासी ब्रह्मदेव ठाकुर के घर बीती रात कुछ अपराधियों के द्वारा आग लगा दिया गया। गौरतलब है कि इस अगलगी की घटना में पूरा घर जलकर राख हो गया। पीड़ित ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर जांच की गुहार लगाई है। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव बलुआ टोल निवासी ब्रह्मदेव ठाकुर के घर को उपद्रवी तत्वों के द्वारा आग लगाने से घर पूरी तरह जलकर राख हो गया है। गृहस्वामी के पुत्र संतोष कुमार ने बताया कि मंगलवार की शाम करीब 5 बजे उनके गांव के ही किशुन देव ठाकुर व उनके 2 पुत्र जितेंद्र ठाकुर, चंद्र ठाकुर ने उसके घर की छत एस्बेस्टस को लाठी, डंडे व लोहे की रॉड से तोड़कर चूर-चूर कर दिया। झाज से बना टाट को लोहे की रॉड से मारकर तोड़ दिया। जब पीड़ित पक्ष को पहुंचा तो उसके साथ गाली गलौज व धक्का मुक्की कर भाग खड़ा हुआ। ग्रामीण कमल देव ठाकुर, राजेंद्र महतो, राकेश कुमार राहुल ठाकुर, मनोज ठाकुर, गगन ठाकुर, शैलेंद्र ठाकुर ने बताया कि मंगलवार की रात 11 बजे घर में उपद्रवियों ने आग लगा दिया, लेकिन गर्मी रहने के कारण सभी लोग जगे थे। तुरंत ही आग को बुझा दिया गया। गृहस्वामी के पुत्र संतोष ने बताया कि रात के करीब 1 बजे जब सब सो गए तो उन लोगों ने घर में आग लगाकर घर के अंदर रखी सभी संपत्तियों को जलाकर राख कर डाला। घर के अंदर कई क्विंटल चावल, कई क्विंटल गेहूं, बच्चों को पढ़ने वाले कॉपी किताब, घर में लगा पंखा सभी पूरी तरह जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार ने 3 बार घटना की जानकारी दूरभाष से कलवाही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार को दिया। थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार तुरंत कलवाही पुलिस को भेजकर इस मामले की जानकारी ली। पीड़ित परिवार ने उन लोगों को बराबर मौखिक रूप से धमकाया जा रहा है। पीड़ित परिवार भय व दहशत में जी रहे हैं। पीड़ित परिवार ने कलवाही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार से जान माल की हिफाजत करने का गुहार लगाते हुए प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि उनको अग्निकांड की सारी बातों की जानकारी है। उन्होंने बताया कि पीड़ित के द्वारा आवेदन मिल चुका है। जांच के बाद उपद्रवियों पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
आग जो लगा है उसमें क्या सब संपत्ति जला? सर उसमें सर हम लोग विद्यार्थी थे। सबसे पहले मेरा भविष्य सर जो किताब था वो मेरा चला गया, जल गया पूरा, एकदम से तहस नहस कर दिया वो लोग। उसके बाद लगभग मम्मी बोली है जो 5 कुंटल चावल था, 3-4 कुंटल गेहूं भी था, सबको जला के रख कर दिया। और थोड़ी बहुत जेवर मम्मी की थी जो यहाँ चावल में रखी थी वो भी बर्बाद हो गया, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। और आलू का बोरा रखा था। जेवर में क्या सब था इसमें? जेवर में पंजेब था और हथशंकर था और हंसली था, ये सब था। और आलू का एक बोरा था और प्याज का एक बोरा था जो कल लाके ही रखे थे, वो भी जल गया उसमें। और 10 कुंटल भूसा था वो जल गया। लगभग जलावन नहीं हुए तो कम से कम 2 कुंटल हम शीशों का रखे थे, वो भी जल गया उसमें। मतलब वहाँ मेरा घर सर जहाँ हम रह रहे हैं वो मेरा घर उजड़ा हुआ है। हम यहाँ घर बनाने के लिए थे और वहाँ से बारिश में घर जब बर्बाद हो गया तो सारा सामान ला के हम यहाँ रखे और वो लोग इसका फायदा उठा के आग लगा के हमको बर्बाद कर दिया पूरा जला के। थाना में कंप्लेन कर दिए हैं सर? रात में थाना आया था तो पूरा एकदम लिखा के ले गया है और बोला कि सुबह आके जो से फायर करना है। तो अभी हम लोग जाएंगे थाना पे। कब का घटना है ये? कल दारू पी गया, घर द्वार के तोड़ फाड़ देलक, लाठी लगा सबका छिट छाट देलक। किसने तोड़ दिया? कृष्णदेव ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, चंदेश्वर ठाकुर, दुर्गा देवी। फिर क्या हुआ? तक बाद रात में सुतली, रात में आग लगा देलक घर में। एलिवेस्टर फोड़ला पर, टाट तोड़ला पर आग लगा देलक। आग लगेला पर सुत गेलिए, सब कोई मुझा देल के पड़ोसिया सब, हमहूँ सब एली मुझा देली आग के। आ तकर बाद फेन 2 बजे रात में फेन पूरा घर आग राही लगा देलक। 5 कुंटल गहूम छलगा, 3 कुंटल चावल छलगा, सबका पूरा जड़ गया। और कुछ था? बहुत सामान 10 भंगा। क्या सब था बोलिए? माने रकम पूरा घर में सामान सब था, बहुत किताब कॉपी बहुत, माने घरे तो था बहुत, पंखा तंखा सब चीज सब बर्बाद हो गया। और पैसा वैसा नहीं था? कुछ गहना गुड़िया सब चीज था यही में, सब चीज सब सामान यही घर में। क्या नाम हुआ आपका? निर्मला देवी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। उनके उद्योग मंत्री बनने पर लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं शीला मंडल परिवहन मंत्री पद पर बनी हुई है। नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ को उद्योग मंत्री बनाया गया है। समीर कुमार महासेठ को उद्योग विभाग का मंत्री बनाने पर लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। गौरतलब है कि मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने उद्योग मंत्री पद ग्रहण करने के बाद शपथ लिया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और बैठक में उद्योग के विस्तार पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद समीर महासेठ ने कहा कि बिहार में उद्योग का जाल बिछाना उनकी प्राथमिकता होगी। बिहार को उद्योग के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि समीर कुमार महासेठ पहली बार 2015 में विधायक बने। इस क्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक रहे। भाजपा उम्मीदवार रामदेव महतो को पराजित कर समीर कुमार महासेठ पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। इससे पहले वे स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार मधुबनी से विधान परिषद सदस्य भी चुने जा चुके हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में समीर कुमार महासेठ ने राजद प्रत्याशी के रूप में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। पिछले चुनाव में मधुबनी विधानसभा सीट से इन्होंने एनडीए के घटक दल रहे वीआईपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे भाजपा नेता सुमन महासेठ को पराजित किया था। मधुबनी शहर के गांधी बाजार निवासी 60 वर्षीय समीर कुमार महासेठ एमकॉम डिग्री धारी हैं। समीर कुमार महासेठ पर आज तक कभी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। उनके उद्योग मंत्री बनने से लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं मधुबनी जिला से शीला मंडल को परिवहन मंत्री बनाया गया है। गौरतलब है कि भाजपा सरकार के समय भी शीला मंडल बतौर परिवहन मंत्री थी। उन्हें दोबारा फिर से यही पदभार दिया गया है। यानी 15 के बाद अब ये 20 हो जाएंगे। आप जो महिला देख रहे हैं ये पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। शीला मंडल परिवहन विभाग की मंत्री रही है। इसके बगल में
समीर महासेठ वो हैं और उनके बगल में चंद्रशेखर हैं और फिर सुमित कुमार सिंह और उनके बगल में सुनील कुमार। पांचों का परिचय हम एक एक करके अपने दर्शकों को कराते हैं। शीला मंडल बेहद करीबी रही थी किरीट सिंह जो जेडीयू के काफी बड़े नेता थे और से रास्ते अलग हो गए हैं, तो इनको टिकट दिलाने में और मंत्री बनाने में हरसिमरत सिंह का बड़ा हाथ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बाबूवरी थाना क्षेत्र से शराब बरामदगी का मामला सामने आया है, जहां थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देवरा गांव के एक घर में छापेमारी की, जहां घर से 70 कार्टून शराब बरामद किए गए। साथ ही मौके से एक टीवीएस मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। गृह मालिक के ऊपर आवेदन दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर बाबूबरही पुलिस थाना क्षेत्र से शराब की बड़ी खेप जब्त की है। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि मंगलवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि देवड़ा गांव में महादलित सामुदायिक भवन से उत्तर थाना घाट में प्रमोद मालिक के एस्बेस्टस के घर में भारी मात्रा में शराब का खेप मंगाया गया है। एएसआई दिनेश कुमार ओझा ने दल बल के साथ उस स्थान पर पहुंचकर घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उस घर में भारी मात्रा में शराब पाया गया। घर से 70 कार्टून शराब बरामद हुई। प्रत्येक कार्टून में 300 ml के 30 बोतल कुल 2100 लीटर नेपाली शराब बरामद हुई। वहीं घटनास्थल से एक टीवीएस मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त किया है। इस बाबत देवड़ा गांव के प्रमोद मल्लिक तथा समीर कुमार यादव उर्फ शिवचंद्र यादव के विरुद्ध स्थानीय थाना में मद्य निषेध अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। डीएम के निर्देश पर प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन बेनीपट्टी प्रखंड के समदा पंचायत में हुआ। इस दौरान अधिकारियों ने कैंप लगाकर लोगों की जन शिकायतें सुनी, कई मामलों का निपटारा किया गया व विभिन्न योजनाओं का जांच की गई। डीएम के निर्देश पर बेनीपट्टी प्रखंड के समदा पंचायत में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा कैंप लगाकर जन शिकायतों की सुनवाई की गई और कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। कैंप में नल का जल, नली गली, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, सामाजिक सुरक्षा, विद्यालय, राशन एवं अतिक्रमण संबंधी दर्जनों परिवादों की सुनवाई की गई। साथ ही जांचों पड़ताल आवश्यक कार्रवाई की गई। इसके अलावा अन्य विभागों से जुड़े दर्जनों मामलों की सुनवाई भी की गई। साथ ही वार्ड 11, 12, 13 और 9 में स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के क्रम में एसडीएम अशोक कुमार मंडल व बीडीओ रवि रंजन सहित अन्य अधिकारियों ने माध्यमिक विद्यालय समदा के पठन पाठन का भी जायजा लिया और अध्यापकों को कई निर्देश भी दिए। इस अवसर पर संबंधित सभी विभागों के पदाधिकारियों ने बताया कि सुनवाई, कार्रवाई और निष्पादन से संबंधित रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी। मौके पर सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता, बीसीओ संजीत कुमार, राजस्व अधिकारी पूजा कुमारी, बीईओ अरविंद कुमार, श्रम पदाधिकारी वसुंधरा प्रियदर्शनी, मनरेगा पीओ जितेंद्र कुमार, बीएओ सुदर्शन सिंह, पंचायत सचिव राम स्वार्थ ठाकुर, तकनीकी सहायक वर्तिका सिंह, कार्यपालक सहायक प्रसून कुमार, मनरेगा जेई, पीआरएस, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व वार्ड सदस्य सहित अन्य पदाधिकारी व कर्मी भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल
जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकेट
पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हरलाखी प्रखंड के चयनित कौवाहा बरही पंचायत में प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की टीम के द्वारा कैंप लगाकर जन शिकायतें सुनी गई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की जांच भी की गई व स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई, वहीं जन शिकायतों को सुन कई मामलों का निष्पादन भी किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हरलाखी प्रखंड के चयनित कौवाहा बरही पंचायत में प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की टीम ने बुधवार को विभिन्न योजनाओं की जांच की। इस दौरान BDO मध्य विद्यालय मंगराहटा पहुंची, जहां जांच के दौरान कुल नामांकन 362 में भौतिक रूप से 98 बच्चे ही स्कूल आए हुए थे, जबकि हाजिरी 148 बच्चे का बनाया गया था। वहीं कौवाहा गांव स्थित वार्ड 3 में केंद्र संख्या 80 पर 20 बच्चे उपस्थित थे। वार्ड नंबर 1 में राशि उठाव के बावजूद नल जल योजना अधूरा पाया गया। इसी कड़ी में CO सौरभ कुमार ने पंचायत के धपहर टोल के समीप पंचायत भवन के लिए भूमि का मुआयना किया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी, मनरेगा PO कृपा शंकर मिश्र, BPRO अमित अक्षय मिश्रा, आवासीय पर्यवेक्षक विद्यानंद प्रसाद, JE जयदीप घोष समेत प्रखंड स्तरीय कई अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पंचायत के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनी। उसके बाद पंचायत भवन परिसर में आयोजित कैंप में भाग लिए, जहां संबंधित विभाग के अधिकारियों ने आमजनों की समस्याओं को सुनने के बाद कई लोगों की समस्याओं को ऑन स्पॉट निष्पादित भी किया, जबकि कई समस्याओं का आवेदन प्राप्त कर संबंधित विभाग के द्वारा जल्द निष्पादन करने का आश्वासन दिया गया। इस बाबत BDO कृष्ण मुरारी ने बताया कि अनियमितता पाए गए उस स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र समेत अन्य के विरुद्ध वरीय पदाधिकारी को लिखा जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर शराब पीकर हंगामा कर रहे 3 शराबी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक वारंटी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी शराबियों की चिकित्सकीय पुष्टि के बाद उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया। बिस्फी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराबी की पहचान रहिका थाना क्षेत्र के बलाट निवासी दिनेश दास के रूप में हुई है। वहीं दूसरी ओर औसी OP पुलिस ने 0 माइल चौक से 2 व्यक्ति को शराब के नशे में हो हंगामा करते समय गिरफ्तार कर लिया। छोटू कुमार मंडल और इंदल मंडल दोनों शराब के नशे में चूर होकर हो हंगामा कर रहे थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि तीनों नशेरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं औसी पुलिस ने SC/ST मामले में रहिका थाना क्षेत्र के बलाट गांव निवासी मेहंदी हसन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मिथिला राज्य की मांग को लेकर जयनगर से दर्जनों की संख्या में MSU कार्यकर्ता ट्रेन से दिल्ली के लिए प्रस्थान किए। गौरतलब है कि 21 अगस्त को मिथिला राज्य की मांग को लेकर संसद घेराव का आयोजन रखा गया है, जिसको लेकर जयनगर से MSU के कार्यकर्ता रवाना हो चुके हैं। मिथिला राज्य की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 21 अगस्त को संसद घेराव को लेकर बुधवार को सीमावर्ती शहर जयनगर से दर्जनों की संख्या में MSU कार्यकर्ताओं ने ऋषि कुमार के नेतृत्व में ट्रेन से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। संवाददाता से बात करते हुए MSU कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार के करीब 20 जिला मिथिलांचल का क्षेत्र है, जिसमें मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, कटिहार समेत अन्य जिला शामिल है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि मिथिला क्षेत्र के साथ हमेशा उपेक्षा किया जा रहा है। मिथिला और मिथिलांचल के लोगों को बाढ़ और सुखाड़ में रखा गया है। भारत सरकार ने मिथिला क्षेत्र में विकास के नाम पर आज तक खाना पूर्ति करने का काम किया है। मिथिला राज्य बना तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग लगेगा। मिथिला क्षेत्र के लोगों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र से मिथिला के नाम पर जो भी राशि भेजी जाती है, उस राशि को मगध के क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। मौके पर प्रियरंजन पांडे, विजयश्री टुन्ना, अजय यादव, ऋषि कुमार, रंजीत झा, शशि सिंह, लालाजी, उमेश यादव, गणपत झा,
मुरली साहब, प्रेम कुमार, कुंज बिहारी, नीतीश झा, आनंद ठाकुर, विनीत सिंह समेत अन्य मौजूद थे। का एकमात्र मांग है मिथिला राज। उसी मांग को लेकर के आज हम लोग दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं जयनगर से। पूरे मिथिलांचल से, मिथिला से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। जिस जयनगर से सैकड़ों की संख्या में हम लोग जा रहे हैं। का सीधा एक ही मांग है जो मिथिला राज हम लोग को चाहिए। इसी के लिए कि आज हम लोग यहाँ जयनगर से चल के जा रहे हैं दिल्ली और 21 तारीख को हम लोग का मिथिला राज के लिए बहुत बड़ा आंदोलन है। कम से कम 10,000 मैथिल एकजुट होकर संसद भवन का घेराव करने जा रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इसके अलावा, मिथिला राज के अलावा क्या मांग? देखिए, सबसे बड़ी मिथिला राज के लिए आप देख सकते हैं जयनगर स्टेशन पे है, कितनी बड़ी ये दिल्ली जा रही है। इस ट्रेन में कितनी जनसंख्या में यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। हम लोग का सीधी मिथिला राज बनेगा तो हम लोग को मिथिला क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, हम लोग को शिक्षा व्यवस्था सही मिलेगा, रोजगार मिलेगा, हम लोग को स्वास्थ्य व्यवस्था, दिल्ली मुंबई जाना पड़ रहा है इलाज कराने के लिए, इसके लिए कि हमको मिथिला क्षेत्र में मिलेगा, मिथिला राज बनेगा, इसलिए हम लोग मांग मिथिला राज का कर रहे हैं। मेरा नाम शशि कुमार सिंह हुआ। देखिए, हमारा मांग स्पष्ट रूप से देश के शासन व्यवस्था से है कि पृथक मिथिला राज। चूंकि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो मिथिला के 20 जिला है गंगा के उत्तर में, जिसको उत्तर बिहार कह के कलंकित करने का काम बार बार यह मगध की सरकार करती है, 21 तारीख को हम लोग दिल्ली में संसद भवन घेरने का काम करेंगे। यह 21 तारीख यहाँ पर खिलवाड़ कर रही है। हर एक मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पैक्स भवन पर बीसीओ विजय कुमार चौधरी ने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ आम सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंकेक्षण में असंतोषजनक कार्य पाए जाने के कारण मधवापुर पैक्स को कृषि यंत्रों की सुविधा नहीं मिलेगी। अंकेक्षण में असंतोषजनक कार्य पाए जाने के कारण मधवापुर पैक्स को कृषि यंत्रों की सुविधा नहीं मिलेगी। यह जानकारी बीसीओ विजय कुमार चौधरी ने मधवापुर पैक्स भवन में दी। वे अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों के साथ वहां आम सभा कर रहे थे। बीसीओ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 व उससे पूर्व के ऑडिट से पता चला कि मधवापुर पैक्स में कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए सदस्यों के बीच लाभांश की राशि भी नहीं बांटी जा सकी। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना समेत कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। वर्ष 2021-22 में सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक कार्य करने का आग्रह पैक्स के लोगों से किया ताकि किसानों के हित में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमण कुमार झा ने की। सरपंच बलराम कुमार झा और कार्यकारिणी सदस्यों सहित कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के सिंघिया पूर्वी पंचायत में आयोजित कार्यक्रम प्रशासन आपके द्वार में खुद जिला पदाधिकारी बिस्फी प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं की स्थलीय जांच की उपस्थित लोगों से जानकारी ली। इस दौरान लगे कैंप में जन शिकायतें भी सुनी गई, जहां डीएम ने कई शिकायतों का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिंघिया पूर्वी पंचायत में जन कल्याणकारी योजनाओं की जांच तथा लोगों की समस्याओं का निष्पादन जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया। इस दौरान एक कैंप का भी आयोजन उत्क्रमित मध्य विद्यालय में किया गया था। इस मौके पर डीएम अरविंद कुमार वर्मा शिविर में पहुंच कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर जायजा लिया तथा इस मौके पर लोगों से पूछताछ कर उनके समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान पंचायत के वार्ड संख्या 6, 7 एवं 10 में स्थल निरीक्षण कर नल जल योजनाओं के दयनीय स्थिति देख भड़क गए तथा वार्ड संख्या 6 में नव निर्वाचित वार्ड सदस्य को अविलंब चार्ज दिलवाते हुए बीडीओ को जांच कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया तथा कई वार्डों में जिला पदाधिकारी स्वयं घूमकर सड़क पर उतर लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया, जिसे देख लोग काफी प्रभावित हुए। वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान डीएम ने बताया कि जन कल्याणकारी योजना के तहत प्रत्येक बुधवार को पंचायत में शिविर लगाकर सभी बिंदुओं पर जांच कर समस्याओं को निष्पादित करना है, जिसके आलोक में सिंघिया पूर्वी पंचायत में जांच की गई, जिसमें नल जल योजना की स्थिति दयनीय देखी गई है। सड़क, नाला, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, पीएम आवास, बिजली सहित समस्याओं को देखी गई है, जिसे संबंधित विभागीय पदाधिकारी को जल्द निष्पादित करने का आदेश दे दिया गया है।
वहीं बिजली के समस्याओं पर मीडिया के सवाल पर बिस्फी के कनीय अभियंता को शो कॉज पूछकर अग्रिम कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। इस मौके पर वरीय उपसमाहर्ता सह वरीय पदाधिकारी विकास कुमार, बीडीओ मनोज कुमार, सीओ श्रीकांत सिन्हा, बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, सीआई बसंत झा, चिकित्सा पदाधिकारी मेराज अकरम, बिस्फी थाना के एएसआई रविंद्र चौधरी, मुखिया दिलीप साफी सहित अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। चालू है वाटर 18 कितना जगह चालू है एजेंसी को लगा 4 वाटर पानी चल रहा है बिजली के कारण से पैसा को बिजली में अप्लाई कर दिए अभी कराओ ना 4 जगह मिला सब बाकी है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। झंझारपुर स्थित ललित नारायण जनता महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झंझारपुर इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा 11वीं में नामांकन के दूसरे दिन भी छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए मे आई हेल्प यू काउंटर लगाया गया। इस काउंटर की मदद से नामांकन कराने आए छात्र छात्राओं को सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई झंझारपुर के द्वारा स्थानीय ललित नारायण जनता महाविद्यालय झंझारपुर में 11वीं के नामांकन के दौरान दूसरे दिन भी मे आई हेल्प यू काउंटर लगाया गया, जिसमें छात्रों के विभिन्न प्रकार की समस्या के निवारण हेतु यह काउंटर लगाया गया। इस अवसर पर जिला संयोजक विष्णु विज्ञान झा दूसरे दिन भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई झंझारपुर के द्वारा स्थानीय ललित नारायण जनता महाविद्यालय झंझारपुर में विभिन्न प्रकार की समस्या हेतु मे आई हेल्प यू काउंटर पर भाग लिए। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक विष्णु विज्ञान झा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिनव झा राघव, प्रखंड संयोजक इंद्रजीत रॉय, नगर मंत्री निरंजन कुमार झा, नगर सोशल मीडिया प्रभारी जयशंकर कुमार झा, नगर सह मंत्री इंद्रजीत कुमार, प्रहलाद कुमार, विकास कुमार, कृष्णा मुखिया, नटवर कुमार के साथ कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली प्रखंड के दतवार में मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि मिथिला राज्य की मांग को लेकर आगामी 21 अगस्त को संसद का घेराव किया जाएगा। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मिथिला राज्य की मांग को लेकर बुधवार को दतुआर में मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बिहार से मिथिला राज्य को अलग करने के लिए 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जंतर मंतर से संसद भवन तक पदयात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें संपूर्ण मिथिला के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि मिथिला राज्य की मांग को लेकर खजौली, जयनगर, बासोपट्टी, मधुबनी, दरभंगा सहित मिथिला के 21 जिले से एनएसयू एवं मिथिलावादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। राजनीतिक द्वेष के कारण अब तक मिथिला राज्य का दर्जा नहीं मिला है। मिथिला राज्य के लिए संपूर्ण मिथिलांचल के लोगों को एकजुट होना होगा। जब तक मिथिला राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अलग राज्य बनने पर मिथिला का विकास होगा। कहा कि हम बिहारी नहीं, मैथिल है। मिथिला राज्य हमारा अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे। मिथिला में 21 जिला रहने के बाद भी सबसे ज्यादा मगध में विकास हो रही है। मिथिला में बंद चीनी मिल, जूट मिल, मिथिला में बंद खादी ग्रामीण उद्योग मिल को चालू, जयनगर दुल्लीपट्टी गांव में वर्षों पूर्व ओएनजीसी कंपनी द्वारा डीजल मिट्टी तेल की खुदाई पर रोक को पुनः चालू करने, जयनगर स्थित बंद पड़े जूट मिल को चालू करने, बंद पड़े हायाघाट अशोक पेपर मिल को चालू, दरभंगा राज पैलेस व राजनगर राज पैलेस को पर्यटन स्थल का दर्जा, मिथिला पेंटिंग, मखाना खेती, नए उद्योग धंधे लगने से मजदूर को पलायन रोकने के लिए मिथिला राज्य का गठन होना अति आवश्यक है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब दिन दूर नहीं जब बिहार से मिथिला राज्य बनने से कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने सभी मिथिला वासियों से आह्वान किया है कि हजारों हजार की संख्या में दिल्ली पहुंचकर बिहार से अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग में सहयोग करने की अपील की। आंदोलन में मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद झा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार, जिला अध्यक्ष विवेक मैथिल, एमएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन, राष्ट्रीय महासचिव प्रिय रंजन पांडे, जिला अध्यक्ष राघवेंद्र रमन, खजौली प्रखंड अध्यक्ष ललन राय, प्रखंड महासचिव चांद अली, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप मैथिल, मिथिलावादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत यादव, कार्यकारिणी अध्यक्ष गोपाल चौधरी, प्रवक्ता गुलफान रहमानी, अविनाश भारती, अविनाश सतपति सहित अन्य लोग आंदोलन में शामिल रहेंगे। मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिथिला राज्य के मांग कर रहा छी। मिथिला राज्य मांग के लिए 21 अगस्त 2022 दिन रविवार छे। ओहि दिन हम सब दिल्ली जंतर मंतर से
संसद भवन तक पद यात्रा करब, संहति घेराव करब, माननीय प्रधानमंत्री से मिथिला राज्य के मांग करब। ओहिके लेल समस्त मिथिलावासी से हम आह्वान करै छी, प्रार्थना करै छी कि जते अधिक से अधिक जनसंख्या में ओहि मांग के लेल दिल्ली पहुँचियो, जंतर मंतर से सदन भवन मार्च में ओहिमे भाग लियो। मिथिला राज्य के मांग हमरा सबके बहुत पूर्व से मांग छै, पूर्वजो हमर सबके मांग रखे चला, हमहूँ सब अखन रखने छी, आगे पर छी। मिथिलावादी पार्टी, MSU सब मिलकर हम सब लागल छी, टोटल मिथिलावासी लागल छी। एजेंडा यहाँ के पार्टी एजेंडा हमारा मिथिला के विकास मुख्य एजेंडा है। मिथिला विकास में हमरा सबके देखियो, मिथिला में चीनी मिल छलै, जे चीनी मिल सब बंद भ गेल। आज 25-30 साल पहले चीनी मिल चलै छलै तऽ एतऽ किसान के कोई समस्या नहीं छलै, उनका पाई के समस्या नहीं छलै, सुखी रहे छला, मजदूरों के काम मिले छलै, किसानों के सब कुछ मिले छलै। जयनगर में जूट मिल छल, जैसा बहुत मजदूर के किसान के काम मिले छलै, जे बंद भ गेल। आज देखियो हमरा सबके दरभंगा महाराज के धरोहर देल छै, माने ओकरा पर्यटन स्थल बनाओल जाए। अशोक पेपर मिल छै, बंद भ गेलै। जे भी काज भ रहल छै, गंगा के ओहि पार नालंदा साइड में भ रहल छै, मिथिला के कुछ नहीं भ रहल छै। एगो अहाँ सबके जानकारी है, बहुत पूर्व में हम सब तऽ छी, माने मीडिया हम सब तो कोनो 100 वर्ष के नहीं छी, हम सब छी कम उम्र के। हमरो सब यह किया जे एक बेर बहुत पूर्व में जयनगर में दुल्ली पट्टी में एक बेर डीजल निकले के रहे, डीजल निकलते, जाहिके लेल ओतऽ खोदाई भेलै। बहुत कंपनी, बाहर के कंपनियों आयल रहे, ओकरा खोदाई करे रहे। कम से कम पूरा एसेट बैठले, साल भर लमसम खोदाई चललै। लेकिन साल भर खोदाई चलला के बाद रातों रात कंपनी एतऽ से चलि गेलै। जब ई भेलै जे डीजल एतऽ छै निकलतै तऽ ओकरा राजनीति के तहत बंद कऽ देल गेलै। एहि दुआरे बंद कऽ देल गेलै, यदि डीजल निकलि जेतै तऽ मिथिला के विकास भऽ जेतै, मिथिला के लोग आगू बढ़ि जेतै, तऽ रोजगार मिल जेतै, ओकरो बंद कऽ देल गेलै। ओहो नहि चलि रहल छै। एतऽ तऽ माने भेदभाव भऽ रहल छै मिथिला संगे ने। हमरा सबके क्षेत्रीय नेता छथिन, हम तो हुनको से आह्वान करै छियनि, सब मिथिला राज्य के नाम पर जे भी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में 16 से 20 अगस्त तक मधुबनी जिला बैडमिंटन संघ द्वारा बिहार राज्य सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा समेत उपस्थित अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। गौरतलब है कि कोविड के बाद पहली बार मधुबनी जिला में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर एसोसिएशन के द्वारा भी पूरी तैयारी की गई है। उन्होंने बताया है कि इस प्रतियोगिता में सफल हुए प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। बिहार बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में 16 से 20 अगस्त 2022 तक मधुबनी जिला बैडमिंटन संघ द्वारा बिहार राज्य सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट में पूरे बिहार से तकरीबन 150 से अधिक सीनियर पुरुष और महिला एकल, युगल और मिश्रित युगल स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। 5 वर्ग पुरुष एकल, युगल, महिला एकल युगल एवं मिश्रित युगल में आयोजित इस टूर्नामेंट का क्वालिफाइंग स्पर्धा 16 अगस्त 2022 को खेला गया। पुरुष वर्ग के मुख्य स्पर्धा 17 अगस्त से 20 अगस्त तक खेला जाएगा। महिला वर्ग के मुख्य स्पर्धा 18 से 20 तक होगा। इस बाबत जानकारी देते हुए मधुबनी जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि कोविड के बाद मधुबनी में पहली बार राज्य स्तर के टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। उन्होंने सभी प्रतिभागी को शुभकामना देते हुए कहा कि बिहार में इस तरह के टूर्नामेंट के लिए बहुत कम जगह की व्यवस्था है। मधुबनी जिला बैडमिंटन एसोसिएशन से सभी लोगों को इतने कम समय और संसाधन में बेहतर इंतजाम के लिए उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन प्रशासन के सहयोग से ट्रेनिंग अकेडमी और अन्य सुविधाओं का विकास व स्थापना करेगा, जिससे यहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। मौके पर मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि विभिन्न जिले से आए हुए सभी खिलाड़ियों का उन्होंने पहले जिला प्रशासन और जिलेवासियों की तरफ से बधाई और शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि हार जीत से ऊपर उठकर खेल भावना से खिलाड़ियों को खेलना चाहिए।
बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल केएन जायसवाल ने मधुबनी जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के भूतपूर्व सेक्रेटरी स्वर्गीय हेमेंद्र नारायण के शुरुआती दिनों से किए गए अतुलनीय योगदान को याद किया। स्वर्गीय हेमेंद्र नारायण के याद में सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन कर उनको श्रद्धांजलि दी। मधुबनी जिला बैडमिंटन संघ के सचिव सुरेश कुमार बैडौलिया ने कहा कि स्थापना के 35 वर्षों के दौरान मधुबनी में 32 बार राज्य स्तरीय और 6 बार राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता यहां खेली गई है। गौरतलब है कि जहां बिहार के पुरुष व महिला खिलाड़ी अपनी राज्य रैंकिंग सुधारने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखेंगे। इस टूर्नामेंट के एकल, युगल और मिश्रित युगल स्पर्धा में खेलने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों को प्रदर्शन के आधार पर आगामी सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका मिल सकता है। भारत माता की वंदे वंदे। एसोसिएशन के महासचिव श्री केएन जायसवाल जी, यहाँ पर उपस्थित एसपी साहब, डीसी साहब, सभी खिलाड़ीगण, अंपायरगण और मधुबनी बैडमिंटन संघ के सभी सदस्यगण, बहुत ही सौभाग्य की बात है मधुबनी जिला के लिए कि राज्य स्तरीय सीनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और मैं यहाँ मधुबनी संघ के सभी ऑफिशियल्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत कम समय में काफी अच्छी मेहनत की और स्पोर्ट को खेलने के लायक बनाया और मैं यहाँ के बिहार के खिलाड़ियों के लिए इस तरीके के टूर्नामेंट में देख रहा हूँ। काफी बिहार एसोसिएशन के द्वारा काफी टूर्नामेंट्स कराए जा रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है ये। लेकिन आप लोगों की तारीफ के काबिल हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने पटना या कुछ जिलों को छोड़ के देख लें तो और बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं, उसके बावजूद आप लोग बहुत अच्छी अपनी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत से काफी आगे जा रहे हैं और बिहार स्टेट का नाम भी रोशन करते हैं। और उम्मीद है कि एसोसिएशन के द्वारा प्रशासन के सहयोग से और अच्छे बैडमिंटन हॉल सबका निर्माण हर जिले में कराया जाएगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग एकेडमीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसे हैदराबाद में ट्रेनिंग एकेडमी है तो वहां से लोग ज्यादा खिलाड़ी नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के निकलते हैं। तो बिहार स्टेट में भी मुझे उम्मीद है कि बिहार एसोसिएशन निश्चित रूप से इस दिशा में काम कर रहा होगा कि एसोसिएशन का खुद का, साथ ही साथ और प्राइवेट स्तर पर भी लोगों को मोटिवेट करा के यहाँ पे और ट्रेनिंग एकेडमीज बने ताकि बिहार के खिलाड़ियों को और ट्रेनिंग का मौका मिले और बाहर से भी कोचेज और इन सबको बुला के अच्छी ट्रेनिंग आप लोगों को दिया जाए। और अंत में मैं आप सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप लोग उसमें मन लगा के खेलेंगे और जो अच्छा खिलाड़ी होगा वही जीतेगा। धन्यवाद। समारोह में उपस्थित डीएम साहब, डीडीसी साहब, केएन जायसवाल जी, यहाँ पे उपस्थित सभी अंपायर, सभी खिलाड़ी विभिन्न जिलों से आए हुए। सबसे पहले मैं विभिन्न जिलों से आए हुए सभी खिलाड़ियों को मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से और मधुबनी जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस टूर्नामेंट के लिए। मैं चाहूंगा कि ये जो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ऑल बिहार सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा है और हम लोग इसको देखने के लिए भी बहुत उत्सुक हैं और चाहेंगे कि बहुत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से गेम खेला जाए। हार जीत ये सब चलता रहेगा, लेकिन गेम जो है उसको रियल स्पिरिट के साथ खेलना और पार्टिसिपेट करना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि खेल में भाषण की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो मैं एक बार आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जो भी अच्छा खेले वो जीते, इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मधुबनी समाहरणालय स्थित सभा कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्षों के साथ वर्चुअल माध्यम में बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने शराबबंदी कानून को प्रभावकारी तरीके से लागू करने को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से बैठक कर जिले में शराबबंदी को प्रभावकारी रूप से पूरी सख्ती के साथ लागू करने को लेकर सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों के साथ अब तक के कार्यों व चलाए जा रहे अभियान की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी ने जब्त वाहनों के राजसात की समीक्षा के क्रम में कहा कि जो भी वाहन मालिक जब्त की गई गाड़ियों पर दावा प्रस्तुत करते हैं, उनसे विधिपूर्वक आर्थिक दंड की वसूली करते हुए गाड़ी उन्हें सुपुर्द कर दी जाए। यदि बार बार जारी की गई सूचना के बाद भी वाहन मालिक उपस्थित नहीं होते हैं तो उन गाड़ियों को नीलाम कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में जब कोई ऐसा शराब पीने वाला जिसके बार बार शराब पीने का रिकॉर्ड नहीं रहा है और वह शराब हासिल करने की स्रोत की जानकारी देता है तो उसे आर्थिक दंड देकर मुक्त किया जा सकता है, ताकि शराब के स्रोत को ही मूलतः नष्ट किया जा सके। ऐसे में शराब के धंधेबाजों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए धरपकड़ तेज की जाए। जिलाधिकारी ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग को संयुक्त कार्रवाई को तेज करते हुए सघन अभियान चलाकर शराब पीने वालों और शराब का धंधा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जगह जगह चेकपोस्ट बनाकर ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने शराब विनिष्टीकरण की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि शराब बरामदगी के 15 दिनों के अंदर शराब विनिष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसमें शिथिलता बरतने पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नेपाल की सीमा से सटे भारतीय क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जाए। नदियों में बोट के माध्यम से भी लगातार निगरानी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी शहर के बड़ा बाजार गद्यानी स्थित राम जानकी मंदिर के महंत रामदास जी महाराज का निधन मंदिर प्रांगण में अहले सुबह हो गया। उनके निधन से क्षेत्र में लोग शोकाकुल हैं। उनके निधन के बाद उनको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मंदिर प्रांगण में उमड़ पड़ी। मधुबनी शहर के बड़ा बाजार गद्यानी के राम जानकी मंदिर के महंत रामदास जी महाराज का निधन मंदिर के प्रांगण में अहले सुबह हो गया। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। सभी भक्त प्रेमी बाबा का निधन सुनकर शोकाकुल होकर मंदिर प्रांगण में पहुंचे। तत्पश्चात पूरे गाजे बाजे जुलूस झंडा के साथ गाड़ी में बाबा की समाधि को रखकर मंदिर प्रांगण से गद्यानी चौक, किशोरी लाल चौक, बड़ा बाजार होते हुए राउतपट्टी, जगदीश नंदन चौक, संतू नगर चौक होते हुए गद्यानी से मंदिर प्रांगण में हजारों की भीड़ बाबा को समाधि देने के लिए तांता लगा हुआ था। समाजसेवी मनोज कुमार मुन्ना ने बताया कि बाबा रामदास मंदिर के विकास हेतु हर समय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हमेशा करते रहते थे। उनकी दुख की खबर सुनकर भक्त प्रेमी और माता बहनों ने बढ़ चढ़कर योगदान किया। इस कार्यक्रम में मंदिर के गुरु महाराज हित रामदास, मंदिर के पुजारी अजय रामदास सहित पवन राउत, संजय चौधरी, पवन यादव, गणेश यादव, जितेंद्र यादव, ध्रुव प्रसाद, पप्पू यादव, श्याम प्रसाद, संतोष प्रसाद, दीपू यादव, कपिलेश्वर यादव, राम बाबू यादव, परमेश्वर प्रसाद, प्रदीप यादव, जितेंद्र यादव, मंटू प्रसाद, बैजनाथ प्रसाद समेत कई लोग मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।